लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रमुख और पारंपरिक त्योहार है जो हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व फसल की कटाई और बुआई की खुशी में मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से रबी की फसल का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया जाता है। लोहड़ी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह त्योहार सूर्य देवता और अग्नि देवता के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका है। लोहड़ी का आयोजन उस समय होता है जब खेतों में रबी की फसल तैयार हो चुकी होती है और किसान इसके अच्छे उत्पादन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। ये दिन फसल की बुआई और कटाई के समय का प्रतीक है जो किसानों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। लोहड़ी के दिन लोग विशेष रूप से आग जलाकर उसके चारों ओर नाचते गाते हैं और इस दौरान गीतों का भी विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन आग के चारों ओर रेवड़ी, तिल, गुड़, मक्का और गज्जक डालते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं। यह एक सामूहिक खुशी का अवसर होता है जिसमें सभी परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर लोहड़ी का आनंद लेते हैं। विशेष रूप से पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं जो इस दिन की खुशी को और भी बढ़ाते हैं। इस दिन का मुख्य आकर्षण वह आग होती है जिसे खुले स्थान पर जलाया जाता है। घर के बाहर लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और रात के समय इन लकड़ियों को जलाकर पूजा की जाती है। इस पूजा में लोग 7 या 11 बार अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और आग में तिल, गुड़, रेवड़ी, गज्जक, मक्का और अन्य पकवान डालते हैं। इस दौरान अग्नि देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और सभी को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। लोहड़ी के दिन एक खास प्रथा है जो दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने की होती है। ये कहानी पंजाब की एक बहुत प्रसिद्ध लोककथा है जिसे हर साल लोहड़ी के अवसर पर सुनाया जाता है। दुल्ला भट्टी एक प्रसिद्ध शख्सियत था जो अकबर के शासन के समय पंजाब में रहता था। वह एक बहुत ही साहसी और दीनहीन लोगों का मददगार था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी लड़कियों को बेचते थे, लेकिन दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों को बचाया और उनकी शादी करवाई। हालांकि अकबर के शासन में उसे डकैत माना गया, लेकिन गरीबों के लिए वह एक नायक था। इसलिए लोहड़ी के समय उसकी कहानी को सुनना एक परंपरा बन गई है। दुल्ला भट्टी को एक नायक के रूप में पूजा जाता है और उसकी बहादुरी और अच्छाई की याद दिलाने के लिए उसकी कहानी हर साल सुनाई जाती है। लोहड़ी पर विशेष प्रकार के पकवान बनते हैं जिनमें तिल के लड्डू, गज्जक, रेवड़ी, मक्का के दाने और मूंगफली शामिल है। इन पकवानों का सेवन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। लोग इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को ये बांटते हैं। ये परंपरा भी इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। लोहड़ी के दिन अंत में लोग आग से प्रसाद प्राप्त करते हैं जिसे बाद में सभी में बांटा जाता है। ये प्रसाद लोहड़ी का एक विशेष प्रतीक होता है और इसे लेकर लोग परस्पर एक दूसरे के साथ खुशी साझा करते हैं। इस प्रकार लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह कृषि संस्कृति, सामूहिक खुशी और पारंपरिक धार्मिक आस्थाओं का मेल है। ये त्योहार भारतीय समाज के मूल तत्वों को दर्शाता है और इसे मनाने से सभी को एकता, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति होती है।